तो सुखदेव जी बोले ये राजन ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने तुमको बताया था कल की कथा में कि कश्यप जी की 13 पत्नियों में से उनकी सबसे छोटी पत्नी जिसका नाम दिति है, उसके जब कोई उसके 2 पुत्र होती, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष की मैं तुम्हें कल कथा सुना चुका हूँ, इसीलिए परीक्षित अब तुम्हें मैं हिरण्याकश्यप की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए सभी सज्जन लोग। बताओ अब प्यारी प्यारी माताओं, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष की मरने की बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे पता चला कि नारायण ने उसे कपट से मारा है, तो नारायण भगवान की बदला लेने के लिए तपस्या के लिए चला गया और ब्रह्मा जी की तपस्या की। अब ये इधर दूसरी तरफ इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का हरण कर लिया, लेकिन नारद जी ने बताया कि गर्भवती स्त्री का हरण करना महापाप है, पाप लगता है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तो इंद्र ने क्या किया, उसे नारद जी की ही आश्रम में छोड़ दी। अब नारद जी के आश्रम में कयाधु बड़ी भजन संकीर्तन में तल्लीन रहती, तभी वहां पर ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और अब दूसरी तरफ जब हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी हुई तो नारद जी डर के मारे पहले से ही उसको कयाधु को उसके महल में छोड़ गए। अब ये हिरण्याकश्यप ने अपनी आतंक को चारों ओर फैला दिया। पहले तो उसने प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और शुक्राचार्य के पुत्र गुरुपुत्र शंड और आमार के प्रहलाद को पढ़ाने लगे, राक्षसी पढ़ाई सिखाने लगे। अब भैया इधर दूसरी तरफ हिरण्याकश्यप ने अपना आतंक फैलाया। जब जोग विरागा तप भगवान श्रवण सुनाई निर्तीसा रावण भ्रष्टाचारा संताना गर्म सुनाई नहीं खाना की बहु विचित्रा कहीं देश निका कहीं जो कहा इतना आतंक फैलाया हिरण्याकश्यप ने जिसका पढ़ना नहीं किया है, तब कहता कि अब से मैं तुम्हारा भगवान, सारे संसार में उसने अपनी पूजा शुरू करवा दी। अब सज्जनों प्यारी प्यारी माताओं, रावण ने जैसे कोई भी उसके राज्य में धर्म का नाम नहीं लेता, उसको अगर ले लेता तो उसे दंड देता हिरण्याकश्यप। इधर गामा ने कन्हैया गो कृष्ण, गुरु जी कहते गामा ने गधा, तो प्रहलाद बोलती गामा ने गोविंद गोपाल। अब ये इधर प्रहलाद से गुरु जी बोलते कि हाँ मान्य हिरण्याकश्यप, प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मान्य हरि। सज्जनों प्यारी प्यारी माता, अब भैया जब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी कितने में गुरु जी बोले कि अरे यार तुम तो हमें मरवा के ही रहो, तुम तो हमारी खाल ही उगड़वा के रहो। तुम हम जो कहते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं कहते, तुम तो तुम्हारे पिताजी से हमारी पिटाई लगवा के रहोगे, अब तुम तो वही बोलना जो हमने बताया। तो प्रहलाद जी कहते तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुरु जी आप, क्योंकि तुमने जो बताया है मैं पिताजी के सामने वही बोलूंगी, बल्कि मैं तो पिताजी से तुमको बढ़िया इनाम दिलवाऊंगा। अब भैया जैसी प्रहलाद जी की पढ़ाई पूरी हुई तो शंड और आमर्त उनको राजमहल में लेकर आते शिशुपाल के दरबार में। अब ये शिशुपाल अब सज्जन हिरण्याकश्यप बड़ा ही खुश होता है, यार मेरा पुत्र राक्षसी पढ़ाई पूरी करके आया है। तो वो बड़ी सम्मान से पूछता है कि पुत्र तुमने क्या सीखा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, जल्दी हमको भी बताओ। तो ये प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात् निवेदनम। मैंने यही सीखा है कि सदैव हम लोगों को श्री भगवान विष्णु श्री हरि की नाम का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो कि पापियों को भी तार सकती है। और भगवान की उन्होंने 90 भक्तियों पूरी 90 भक्ति की बताई।
प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को और कहा कि इन सज्जनों 90 भक्ति में से इन भक्तियों को जो भी अगर कोई एक दो भक्तियों को ही सही से कर लेता है उसे 9 ही भक्ति भगवान प्रदान कर देते। अब इधर इतना सुनती अब हरि का नाम सुनते ही पर प्रहलाद से बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप। उसने प्रहलाद को गोद से नीचे उतार दिया और चंद और अमर को भी बहुत डांटा कि अरे तुमने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया, जल्दी से उसे राक्षस की पढ़ाई सिखाओ वरना मैं तुम्हारी खाल गड़वा दूंगा। अब भैया बेचारे गुरुपुत्र चंडामर चुप कैसे वो तो चुपचाप प्रहलाद को उठाकर आश्रम में ले गए। अब भैया हजारों राक्षसों के पुत्रों ने प्रहलाद को घेर लिया और उन्होंने घेर लिया। तब भैया प्रहलाद जी उन्हें भी सदुपदेश देने लगे, बोले अरे